हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पुनः आपके सामने नए टॉपिक केस के बारे में पढ़ेंगे। केस क्या है? केस मीन्स क्या होता है? तो केस मीन्स कारक, और कारक का मतलब होता है काम करने वाला, कोई काम को करने वाला। जो हम काम करते हैं, उस जो कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य को जो पूरा करता है वही क्या कहलाता है? काम करने वाला कहलाता है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि केस क्या है, इसके प्रकार और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हम उसके विषय में आज जानेंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। इसका सबसे पहले डिफरेंसर को देखेंगे कि इसका डिफरेंसर क्या है, इसके विषय में हम लोग किसके जानकारी प्राप्त करते हैं और इसका प्रयोग कहाँ है हमारे ग्रामेटिकल टर्म में। तो देखेंगे सबसे पहले इसका डिफरेंशन, द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन shows its relation। कारक संज्ञा का वह संज्ञा या सर्वनाम का क्या करता है? इट्स शोज इट्स रिलेशन, मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम के का जो रिलेशन है वो दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, संबंध बताता है हमारे सेंटेंस में, वही क्या कहलाता है? आपका केस कहलाता है। तो इसका ठीक से डिफिनेशन देखेंगे फिर से। द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन shows its relation to other words। shows its relation to other words मतलब दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन स्थापित किया जाए, जो रिलेशन को दिखाया जाए, वही आपका क्या कहलाता है? केस कहलाता है। कि दूसरे शब्दों के साथ आपके वाक्य में, आपका कोई वाक्य है और उस वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करना। किसके साथ संबंध स्थापित करना है? किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है, आपका केस कहलाता है। ओके, तो फिर से देखिएगा कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ वाक्य में दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ आपके वाक्य में दर्शाने का काम कौन करता है? कारक करता है, आपका केस करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके कितने प्रकार। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केसेस। तो अब देखेंगे कि केस के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस। पहला केस है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम लोग कर्ता कारक के नाम से जानते हैं। दूसरा है पॉसेसिव केस, जिसका मतलब होता है संबंध कारक। ये संबंध स्थापित करेगा एक नाउन या प्रोनाउन या दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित करने का काम करता है। ये आपका पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, एज अ सब्जेक्ट काम करे, जैसे हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव केस, जिसका मतलब होता है कर्म कारक, मतलब जिसपे काम किया जाए वही आपका कर्म कारक कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि 3 प्रकार के होंगे। पहला हमारा नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉसेसिव केस, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये 3 केस हमने जाना। अब पहले केस के बारे में जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है, इसके क्या प्रयोग है, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है और इसका डिफिनेशन क्या है, इसका काम क्या है हमारे इस ग्रामेटिकल टर्म में। तो देखेंगे इसका डिफिनेशन। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन, when a noun or pronoun is used as the subject of a verb। when a noun or pronoun is used as the subject of a verb मतलब कहता है कि जब नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो, किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में आपका नाउन और प्रोनाउन हो, वही क्या कहलाता है आपका? उसे ही हम नॉमिनेटिव केस, दैट मीन्स कर्ता कारक कहते हैं।
किसे कहते हैं? जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए उसे ही नॉमिनेटिव केस में समझा जाता है। तो देख लीजिएगा एक बार फिर से डेफिनेशन, व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। वही कहा कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो उसे ही हम लोग नॉमिनेटिव केस के रूप में समझेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग, दैट मीन्स कि यहाँ पे काम क्या किया जा रहा है? खेलने का काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है। और खेलने का काम कौन कर रहा है? कौन है जो इस कोई खेल है उस खेल को खेल रहा है। तो जो खेलने वाला होगा वही हमारा सब्जेक्टिव केस, दैट मीन्स नॉमिनेटिव केस होगा। तो हमारा खेलने वाला कौन है? मोहन। ये मोहन आपका क्या है? नाउन है। और मैंने बताया कि नाउन या प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो उसे ही हम लोग बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। तो ये हमारा मोहन जो है वो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, इसे ही हम लोग नॉमिनेटिव केस के रूप में कहेंगे, जो आपका सब्जेक्ट के रूप में हो। किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा नाउन या प्रोनाउन वही हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अगला एग्जांपल्स देखेंगे हम। द चाइल्ड इज प्लेइंग, मतलब बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। यहां भी देखा गया कि बच्चा खेल रहा है। ये बच्चा भी आपका क्या है? नाउन है, और ये नाउन काम कर रहा है खेलने का। अगला एग्जांपल देखते हैं। वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड। यहां हमने देखा वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड मतलब कठिन काम किया जा रहा है, कठिन काम कर रहे हैं। अब काम करने वाले कौन है? वी, हम लोग। और ये हम लोग जो है एज ए प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, और प्रोनाउन जो प्रयोग किया गया है वो सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, और यही सब्जेक्ट हमारा बी कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। यही क्या कहलाएगा? नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। तो हम समझ गए कि नॉमिनेटिव केस किसे कहेंगे? किसी भी वर्ब का जो काम करने वाला होगा, जो वर्ब को पूरा करने वाला हो। चलिए दूसरा देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसका ही दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म का, जिसका प्रयोग जो होता है वर्ब के बाद किया जाता है। वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशन। कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट of verb or preposition is called objective case, या it is said to be in the objective case। कि जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, किसी भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो नाउन और प्रोनाउन, वही है नाउन और प्रोनाउन कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव। वही नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, आई लाइक यू, आई लाइक यू। यहाँ पे आई, पहले ही हम इसके बारे में जान गए कि व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। लाइक हमारा वर्ब है,
ये आपका काग है भाई, किसी को तुमको पसंद कर रहे हैं ना, तो यू एज ए ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जब आपका नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो वही आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सी इट्स अ मैंगो, कि वह आम खाती है, वह आम खाती है, तो काम किसके ऊपर किया जा रहा है, आम खाने के ऊपर किया जा रहा है, तो यही इसी पे प्रभाव पड़ा, जो जिस पे प्रभाव पड़ जाए वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। राम बेट्स रवि, राम बेट्स रवि, पहले क्लास फाइल देखिए, राम हमारा एज अ सब्जेक्ट नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, बीट्स मतलब पीटना, और रवि, रवि आपका नाउन है और एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, कि ऑब्जेक्ट की तरह इसका प्रयोग किया गया है, किसका, रवि का, और यही हमारा रवि एज ए नाउन ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग किया गया। तो ऑब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो वही आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, वही आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो हम ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट के रूप में जिस नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग रहे वही हमारा ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या है, संबंध कारक क्या है, ये ऑब्वियस है, ये स्पष्ट है, ये क्लियर है कि संबंध दैट मीन्स किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ समथिंग कुछ भी हो उसके साथ संबंध स्थापित कर देना ही, उसके साथ अधिकार जता देना ही हमारा क्या कहलाता है, पोसेसिव केस कहलाता है। जैसा इसका हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन, मतलब संज्ञा का रूप, संज्ञा का वह रूप, द फॉर्म ऑफ ए नाउन इंडिकेट्स पोसेशन ऑफ और रिलेशन विथ समथिंग, पोसेशन ऑफ और रिलेशन विथ समथिंग, मतलब संज्ञा का वह रूप जो किसी के साथ संबंध या अधिकार का बोध करे, संबंध या अधिकार का बोध करता हो वही क्या कहलाता है, हमारा पोसेसिव केस कहलाता है। उसे ही हम लोग पोसेसिव केस कहेंगे। क्या कि किसी के साथ हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशन बता रहे हैं, वही नाउन हमारा क्या कहलाएगा, पोसेसिव केस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, राम्स कार इज न्यू, राम्स कार इज न्यू, मतलब कि राम की कार नई है, राम की कार नई है। अब राम का संबंध किससे जुड़ा, राम का संबंध कार से जुड़ा, ये अधिकार भी दिखाया कि कार जो है किसकी है, राम की है, और वो कार कैसी है, नई है। तो ये दोनों के बीच रिलेशन बताया गया, यही हमारा पोसेसिव केस है। एज ए नाउन प्रयोग किया गया इसका। ही इज सोहन्स फादर, कि वह किसके पिताजी हैं, संबंध बतलाया जा रहा है कि वह मोहन के पिताजी हैं, तो मोहन के पिताजी के साथ यहाँ पे ये रिलेशन स्थापित किया गया। अपस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके हमने यहाँ पे पोसेसिव केस का प्रयोग किया, और ये पोसेसिव केस हमारा ये है, आपको देखना है कि किसके साथ संबंध स्थापित हो रहा है या रिलेशन बता रहा हो, या किसी के साथ संबंध या अधिकार दिखाया जा रहा हो, तो हम उसे ही बोलेंगे संबंध कारक। जैसे दिस बैग इज हर्स, यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है, देखिए कि दिस बैग इज हर्स, मतलब यह बैग जो है, यह थैला जो है उसकी है, यह थैला उसकी है। अब उसकी, यह थैला उसकी के साथ क्या संबंध दिखाया कि वह कोई है जिसके साथ इस थैले का संबंध, अधिकार है इस थैले पे। तो ये हर्स, हर्स यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया।
पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और ये पोसेसिव केस के अंतर्गत ही आएगा। ये पोसेसिव केस के ही पार्ट है पोसेसिव प्रोनाउन। दिस इज हिज, दिस कार इज हिज, यह कार उसका है। यहाँ इस कार का संबंध उसके साथ स्थापित किया गया, तो ये जो दिस कार इज हर, हिज, ये हिज आपका पोसेसिव केस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये इसे इंडिकेट कर देंगे, ये पोसेसिव केस। अब इसके हम एक चार्ट को देखेंगे, इसके चार्ट को देखेंगे। ये जो तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया, पोसेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके हम एक चार्ट को देखेंगे और उस चार्ट में हमें तीनों केस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसमें हम लिखेंगे पहले नॉमिनेटिव केस, दैट मीन्स कर्ता कारक। यहाँ लिख भी दिया जाता आपको कर्ता कारक। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक, और ये आपका पोसेसिव केस। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के, तो इसका दो हिस्सा कर देंगे पोसेसिव केस का, जिसमें एक आएगा पोसेसिव प्रोनाउन और दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव। पहला हम देखेंगे, सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में आई का प्रयोग करेंगे। किसका? आई। अब उसी प्रकार से बी का प्रयोग किया हमने, इसी प्रकार से यू का प्रयोग किया, ही का प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे सब नॉमिनेटिव केस के रूप में, इट का प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव केस में, और अंत में दे का प्रयोग करेंगे एज ए नॉमिनेटिव केस। अब पूछ देगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। यहाँ से ये आपको क्वेश्चन सारे इधर से ही निकलेंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या। तो आई के पहले ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ लिया है। ऑब्जेक्टिव केस जो एज ए ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के रूप में हो, मतलब प्रीपोजिशन एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हो और वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हो उसका प्रयोग, तो वो ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट मतलब किया एंड ऑफ द पार्ट में प्रयोग करेगा, मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस के अंत में इसका प्रयोग होगा। मी अब यही बोलेगा कि आई नॉमिनेटिव केस का पोसेसिव केस में अब आ जाएंगे कि आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा। आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइंड होगा, आई का पोसेसिव प्रोनाउन माइंड, और आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई। उसी प्रकार से बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और बी का पोसेसिव प्रोनाउन आवर्स, और बी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होगा। ओके, अब आगे देखेंगे यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, एंड यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स और पोसेसिव एडजेक्टिव योर। यू का पोसेसिव प्रोनाउन योर्स और यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन हिज, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव भी हिज होगा। तो यहाँ पे दोनों एक है, और पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे हमारा गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसको हम जानेंगे कि प्रोनाउन रहेगा तो विदाउट नाउन, एंड अगर एडजेक्टिव है तो विथ नाउन।
हिज के साथ नाउन लगा रहेगा, एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में अगर हमें पहचानना है तो हिज के साथ नाउन, और पोसेसिव प्रोनाउन पहचानना है तो विदाउट नाउन सिर्फ हिज का प्रयोग होगा, जो मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल में दिया था। दिस कार इज हिज, जो कि पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन हर, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ये क्रॉस किया जाएगा। पूछ देगा कि इट का पोसेसिव प्रोनाउन, तो इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, हम उसे क्रॉस करेंगे। और इट का पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, और दे का पोसेसिव प्रोनाउन दियर्स, और दे का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर। तो ये था हमारा चार्ट। तीनों केस के बारे में मैंने यहाँ पे ही जान लिया कि कौन से सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, कौन ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, और कौन पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव केस के रूप में रहेगा। तो ये था हमारा पोसेसिव मतलब ये था हमारा केस, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसका आपको PDF दे दिया जाएगा, और आप अपने फेयर में इसे ऐड कर लीजिएगा। धन्यवाद।